रात का घुप अंधेरा, सूनी सड़क और एक ऐसा रास्ता जो नक्शे पर है ही नहीं। हम अक्सर मंजिल तक जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता हो। एक ऐसी खौफनाक दास्तान जहां इंसान अपनी जान ही नहीं, अपना चेहरा, अपनी पहचान भी खो देता है। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज 520 में। अगर आप में सच बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो हेडफोन लगा लीजिए और लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि आज रात का सफर आपकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ाने वाला है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो रात के सफर में जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेते हैं। ये घटना समीर नाम के एक लड़के के साथ घटी थी, जो आज भी पागल खाने के एक बंद कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके बैठा रहता है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसने पिछले 3 सालों से अपनी आंखें नहीं झपकाई हैं। तो आखिर समीर ने उस रात ऐसा क्या देखा था? बात नवंबर की सर्दियों की है। समीर अपनी कार से पुणे से मुंबई लौट रहा था। रात के 1 बज चुके थे और उसे एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए सुबह जल्दी पहुंचना था। हाईवे पर धुंध इतनी गहरी थी कि कार की हेडलाइट्स भी सिर्फ 10 कदम तक ही देख पा रही थी। तभी समीर के मोबाइल का जीपीएस अचानक से बीप करने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा। जीपीएस एक नया रास्ता दिखा रहा था, एक शॉर्टकट जो उसे 2 घंटे पहले मुंबई पहुंचा सकता था। समीर ने बिना कुछ सोचे कार को उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, पक्की सड़क पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह लाल मिट्टी ने ले ली। रास्ते के दोनों तरफ घने और ऊंचे पेड़ थे जो एक सुरंग जैसा बना रहे थे। अचानक कार का रेडियो, जो अब तक बंद था, अपने आप चालू हो गया। उसमें कोई गाना नहीं बज रहा था, सिर्फ एक अजीब सी खरखराहट की आवाज आ रही थी और उसके बीच में बहुत सारे लोगों के एक साथ सांस लेने की आवाज। समीर ने झटके से रेडियो बंद कर दिया। उसे कुछ अजीब लगने लगा था। उसने जीपीएस देखा तो वहां नो सिग्नल लिखा रहा था। समीर ने कार वापस मोड़ने के लिए ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक पैडल काम नहीं कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कार का इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया और कार बीच जंगल में खड़ी हो गई। घुप अंधेरा, बाहर हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और सन्नाटा इतना गहरा कि समीर को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने अपना मोबाइल निकाला। नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। तभी उसे कार की हेडलाइट की रोशनी में कुछ दूरी पर एक पुराना लोहे का बोर्ड दिखा। बोर्ड पर जंग लगा हुआ था और लाल रंग से लिखा था, काली पहाड़ी 0 किलोमीटर। समीर ने टॉर्च उठाई और मदद की तलाश में कार से बाहर निकल गया। वो बोर्ड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बोर्ड के पीछे एक बहुत पुराना गांव बसा हुआ था। मिट्टी के घर, फूस की छतें और सकरी गलियां। समीर ने राहत की सांस ली कि चलो कोई तो जगह मिली। वो गांव के अंदर गया, लेकिन गांव में घुसते ही उसे कुछ बहुत अजीब लगा। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन सारे घरों के दरवाजे पूरे खुले हुए थे। हर घर के आंगन में लालटेन जल रही थी। चूल्हों पर खाना रखा हुआ था, जो अभी भी गर्म था। उसमें से भाप निकल रही थी, लेकिन पूरे गांव में कोई इंसान नहीं था, न कोई जानवर, न कोई कुत्ता। कोई है? हेलो? समीर की आवाज खाली घरों में गूंजकर वापस आ गई। समीर एक घर के अंदर गया ताकि लैंडलाइन फोन ढूंढ सके, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर दीवारों पर कोई पेंटिंग या घड़ी नहीं थी। पूरे घर की दीवारों पर इंसानी नाखूनों से हजारों की गिनती में सिर्फ एक ही शब्द खरोंच कर लिखा हुआ था, ऊपर मत देखना, ऊपर मत देखना, ऊपर मत देखना। समीर का गला सूख गया। उसका दिमाग चीख कर कह रहा था कि भागो यहां से, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आई, टन टन टन। एक बहुत बड़ी घंटी बजने की आवाज, जैसे कोई मंदिर की घंटी बजा रहा हो। समीर धीरे धीरे घर से बाहर आया। गांव के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे गांव के सारे लोग जमा थे, करीब 100 से 150 लोग।
आदमी, औरतें और बच्चे। वे सब बिल्कुल सीधे खड़े थे, जैसे मूर्तियां हों। किसी के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। समीर हिम्मत करके उनके पास गया। एक्सक्यूज मी, मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर ने सबसे पीछे खड़े एक आदमी के कंधे पर हाथ रखा। आदमी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन समीर की तरफ घुमाई। समीर के हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर गई। उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई। उस आदमी के चेहरे पर कुछ नहीं था, ना आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक एकदम सपाट चिकनी चमड़ी, जैसे किसी ने उसके चेहरे को पिघला दिया हो। और सबसे भयानक बात, मुंह न होने के बावजूद उसके चेहरे के अंदर से वही आवाज आ रही थी जो समीर ने कार के रेडियो पर सुनी थी। एक एक करके वहां खड़े सारे 100 लोगों ने अपनी गर्दन समीर की तरफ घुमा ली। सबके चेहरे सपाट थे, बिना किसी फीचर के। समीर पीछे की तरफ भागा। वो अपनी कार की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगा। पीछे मुड़कर देखे बिना वो बस भाग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो 100 लोग बिना कोई आवाज किए उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो हांफते हुए अपनी कार तक पहुंचा। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और चाबी घुमाई। इंजन ने एक आवाज की और स्टार्ट हो गया। समीर ने हेडलाइट्स ऑन की। सामने का नजारा देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। कार के ठीक सामने बोनट से चिपककर वो बिना चेहरे वाली एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाया और कार के शीशे पर एक लाल निशान बना दिया। समीर ने रिवर्स गियर डाला और पूरी स्पीड में कार को उस जंगल से बाहर निकाल लिया। वो तब तक कार चलाता रहा जब तक कि वो सुबह की पहली किरण के साथ हाईवे के एक पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंच गया। उसने कार रोकी और स्टीयरिंग पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। वो जिंदा बच गया था। उसने पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को बुलाया और कांपते हुए कहा, पीछे वो काली पहाड़ी वाला गांव, वो लोग कौन है? अटेंडेंट ने हैरानी से समीर को देखा। काली पहाड़ी? साहिब, वो गांव तो 1980 में ही एक जहरीली गैस लीक होने की वजह से रातों रात खत्म हो गया था। वहां के लोगों की दम घुटने से सोते हुए ही मौत हो गई थी। वहां अब कोई नहीं रहता। समीर सन्न रह गया। तभी अटेंडेंट ने कार की पिछली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, साहिब, ये पीछे जो बैठा है, इसका चेहरा किधर है? समीर ने धीरे धीरे कार के बैक व्यू मिरर में देखा। कार की पिछली सीट पर वही बिना चेहरे वाला एक आदमी बैठा था और कार के बंद रेडियो से फिर से वही आवाज आने लगी थी। समीर ने जब पिछली सीट पर उस बिना चेहरे वाले आदमी को देखा तो उसकी चीख कार के बंद शीशों में ही घुट कर रह गई। लेकिन वो साया समीर पर झपटा नहीं। उसने अपना बिना चेहरे वाला सिर आगे किया और कार के अंदर एक बेहद सड़ी हुई और मीठी सी गैस फैलने लगी। वही जहरीली गैस जिसने 1980 में उस पूरे काली पहाड़ी गांव को मारा था। समीर की सांसें उखड़ने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब समीर की आंख खुली तो वो अपनी कार में नहीं था। वो मुंबई में अपने 14वीं मंजिल वाले फ्लैट के बिस्तर पर था। सूरज की तेज रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। पसीने से लथपथ समीर झटके से उठ बैठा। सब कुछ नॉर्मल था। बाहर गाड़ियों की आवाज आ रही थी। समीर ने गहरी सांस ली। शायद वो सब महज एक खौफनाक सपना था, थकान की वजह से। उसने राहत की सांस ली और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन समीर को ये नहीं पता था कि वो जो चीज काली पहाड़ी के उस गांव में थी, वो वहीं नहीं रुकी। वो समीर के साथ मुंबई आ चुकी थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। समीर अपने ऑफिस की कैंटीन में कॉफी पी रहा था। उसके सामने उसका कलीग राहुल बैठा था, जो लगातार फाइलें चेक कर रहा था। समीर ने अपना सिर नीचे किया, कॉफी का घूंट लिया और जैसे ही सिर ऊपर उठाया, उसके हाथ से कॉफी का मग छूटकर नीचे गिर गया। छननननना। राहुल, जो अभी 1 सेकंड पहले मुस्कुरा रहा था, अब उसके चेहरे पर कुछ नहीं था। ना आंखें, ना नाक, ना होंठ, सिर्फ एक चिकनी पीली चमड़ी। लेकिन वो बिना चेहरे वाला राहुल अभी भी अपने हाथ से फाइलें पलट रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समीर चीखते हुए अपनी कुर्सी से पीछे गिरा। आसपास बैठे सब लोग उसकी तरफ देखने लगे।
समीर ने कांपते हुए राहुल की तरफ देखा तो राहुल का चेहरा एकदम नॉर्मल था। क्या हुआ भाई, ठीक तो है तू? राहुल ने घबरा कर पूछा। समीर बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर भाग गया। उसका दिमाग फट रहा था। क्या वो पागल हो रहा है या वो गैस उसके दिमाग के साथ खेल रही है? घर पहुंचकर समीर ने इंटरनेट पर काली पहाड़ी और 1980 गैस लीक के बारे में पागलों की तरह रिसर्च करना शुरू किया। घंटों छानबीन करने के बाद उसे डार्क वेब के एक पुराने फोरम पर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की डायरी का पन्ना मिला। उस डायरी में जो लिखा था उसे पढ़कर समीर का खून बर्फ बन गया। डायरी में लिखा था 1980 में काली पहाड़ी में कोई गैस लीक नहीं हुई थी। गांव वालों ने पहाड़ी के नीचे एक बहुत पुराना गड्ढा खोदा था। उन्हें लगा वहां खजाना है, लेकिन वहां नीचे एक ऐसी प्राचीन और शैतानी चीज दफन थी जो इंसानों की पहचान यानी उनके चेहरों को निगल जाती है। जो भी उस चीज के संपर्क में आता है वो धीरे धीरे अपना चेहरा खो देता है और उस शैतान का गुलाम बन जाता है। डॉक्टर कबीर को समझ आ गया था कि समीर कोई पागलपन का शिकार नहीं है। वो शहर का पेशेंट जीरो है, यानी वो इंसान जो काली पहाड़ी से उस खौफनाक मौत को शहर तक लेकर आया है। रात के 11 बज रहे थे। डॉक्टर कबीर पागलखाने के हाई सिक्योरिटी वार्ड में गए, जहां समीर को एक कांच की केबिन में बंद रखा गया था। कबीर ने देखा समीर अभी भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठा है और अपने नाखूनों से दीवार खुरच रहा है। कबीर ने माइक ऑन किया और पूछा, समीर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे बताओ, इसे रोकने का तरीका क्या है? समीर के हाथ दीवार खुरचते खुरचते अचानक रुक गए। उसने धीरे से अपना चेहरा पीछे घुमाया। कांच के बाहर खड़े डॉक्टर कबीर के पसीने छूट गए। समीर का चेहरा अब पूरी तरह से एक चिकनी पीली चमड़ी में बदल चुका था। उसकी आंखें, नाक, होंठ सब गायब हो चुके थे। और फिर बिना मुंह के समीर के शरीर के अंदर से एक भारी गूंजती हुई और शैतानी आवाज आई। रोकने का तरीका? डॉक्टर, हम तो बस शुरू हुए हैं। चेहरे तो सिर्फ नकाब हैं। हम तुम्हें असली चेहरा दिखाएंगे। अचानक पागलखाने की सारी लाइटें एक साथ फड़फड़ाने लगी। जोरदार सायरन बजने लगा। कबीर ने अपनी स्मार्ट वॉच में देखा, शहर का इमरजेंसी अलर्ट आ रहा था। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हवा में एक अजीब सी पीली धुंध फैल रही है। अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और किसी भी कीमत पर अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के चेहरे मत देखें। कबीर घबराकर कंट्रोल रूम की तरफ भागा। कॉरिडोर में भागते हुए उसे दूसरी तरफ से पागलखाने के सिक्योरिटी गार्ड्स आते हुए दिखे। 4 गार्ड्स जो बिल्कुल सीधे रोबोट्स की तरह चल रहे थे। गार्ड, मेन गेट लॉक करो, कबीर चिल्लाया। लेकिन जैसे ही गार्ड्स पास आए, कॉरिडोर की टिमटिमाती लाइट में कबीर ने उनका चेहरा देखा। चारों गार्ड्स के चेहरे बिल्कुल सपाट थे। उनकी वर्दियों से वही मीठी सड़ी हुई गैस की बदबू आ रही थी। वो अब इंसान नहीं थे, वो काली पहाड़ी के साए बन चुके थे। चारों गार्ड्स ने एक साथ अपनी गर्दन कबीर की तरफ घुमाई और उनके अंदर से आवाज आई, हाँ। डॉक्टर कबीर को समझ आ गया था कि समीर कोई पागलपन का शिकार नहीं है। वो शहर का पेशेंट जीरो है, यानी वो इंसान जो काली पहाड़ी से उस खौफनाक मौत को शहर तक लेकर आया है। रात के 11 बज रहे थे। डॉक्टर कबीर पागलखाने के हाई सिक्योरिटी वार्ड में गए, जहां समीर को एक कांच की केबिन में बंद रखा गया था। कबीर ने देखा समीर अभी भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठा है और अपने नाखूनों से दीवार खुरच रहा है। कबीर ने माइक ऑन किया और पूछा, समीर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे बताओ, इसे रोकने का तरीका क्या है? समीर के हाथ दीवार खुरचते खुरचते अचानक रुक गए। उसने धीरे से अपना चेहरा पीछे घुमाया। कांच के बाहर खड़े डॉक्टर कबीर के पसीने छूट गए। समीर का चेहरा अब पूरी तरह से एक चिकनी पीली चमड़ी में बदल चुका था। उसकी आंखें, नाक, होंठ सब गायब हो चुके थे। और फिर बिना मुंह के समीर के शरीर के अंदर से एक भारी गूंजती हुई और शैतानी आवाज आई। रोकने का तरीका? डॉक्टर, हम तो बस शुरू हुए हैं। चेहरे तो सिर्फ नकाब हैं। हम तुम्हें असली चेहरा दिखाएंगे। अचानक पागलखाने की सारी लाइटें एक साथ फड़फड़ाने लगी। जोरदार सायरन बजने लगा।
कबीर ने अपनी स्मार्ट वॉच में देखा, शहर का इमरजेंसी अलर्ट आ रहा था। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हवा में एक अजीब सी पीली धुंध फैल रही है। अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और किसी भी कीमत पर अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के चेहरे मत देखें। कबीर घबराकर कंट्रोल रूम की तरफ भागा। कॉरिडोर में भागते हुए उसे दूसरी तरफ से पागलखाने के सिक्योरिटी गार्ड्स आते हुए दिखे। 4 गार्ड्स जो बिल्कुल सीधे रोबोट्स की तरह चल रहे थे। गार्ड, मेन गेट लॉक करो, कबीर चिल्लाया। लेकिन जैसे ही गार्ड्स पास आए, कॉरिडोर की टिमटिमाती लाइट में कबीर ने उनका चेहरा देखा। चारों गार्ड्स के चेहरे बिल्कुल सपाट थे। उनकी वर्दियों से वही मीठी सड़ी हुई गैस की बदबू आ रही थी। वो अब इंसान नहीं थे, वो काली पहाड़ी के साए बन चुके थे। चारों गार्ड्स ने एक साथ अपनी गर्दन कबीर की तरफ घुमाई और उनके अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ। कबीर पीछे मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों का दरवाजा खोला, नीचे से सैकड़ों लोगों के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आ रही थी। वो सिर्फ पागलखाने के मरीज नहीं थे, उनमें शहर के आम लोग, औरतें, बच्चे भी शामिल थे, जिनके चेहरे मिट चुके थे। वे सब बिना कोई आवाज किए एक झुंड की तरह ऊपर आ रहे थे। कबीर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो वापस भागकर समीर के वार्ड के पास एक छोटे से स्टोर रूम में घुस गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। बाहर पूरा पागलखाना उन बिना चेहरे वाले लोगों से भर चुका था। उनके पैरों की घसीटने वाली आवाजें स्टोर रूम के दरवाजे तक आ पहुंची थी। ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और ये आखिरी ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू किया। मेरा नाम डॉक्टर कबीर है। अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग मिले तो समझ लेना कि मुंबई शहर अब खत्म हो चुका है। वो गैस हवा में फैल चुकी है। अगर तुम अभी सुन रहे हो और बाहर धुंध छाई है तो दरवाजा मत खोलना। अगर तुम्हारा अपना सगा भाई या बच्चा भी बाहर से आवाज दे तो उसकी तरफ मत देखना, क्योंकि अगर तुमने उनकी आंखों में देखा तो तुम्हारा चेहरा भी पिघलने लगेगा। तभी स्टोर रूम का दरवाजा एक जोरदार झटके से टूट गया। कबीर के मोबाइल की फ्लैशलाइट में सामने जो खड़ा था वो समीर था। समीर का बिना चेहरे वाला सिर कबीर के बिल्कुल करीब आया। कबीर की रिकॉर्डिंग में जो आखिरी आवाज कैद हुई वो कबीर की चीख नहीं थी, वो चमड़ी पिघलने की खौफनाक आवाज थी। आज ये ऑडियो क्लिप इंटरनेट के डार्क कोनों में मौजूद है। सरकार ने उस पूरे शहर को क्वारंटीन जोन बताकर सील कर दिया है। अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन कभी-कभी हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर्स बताते हैं कि रात के अंधेरे में शहर की बाउंड्री वॉल के पास हजारों लोग खड़े रहते हैं, बिल्कुल चुप, बिना हिले, और उन सब का चेहरा बिल्कुल सपाट है। शायद वो अब दीवार पार करने का इंतजार कर रहे हैं। शायद उनका अगला शिकार तुम्हारा शहर है। तो दोस्तों, अगर आप रात के समय अपने कमरे में अकेले बैठे हैं और आपको बाहर से किसी अनजान के भारी सांस लेने की आवाज आए तो गलती से भी खिड़की से बाहर मत झांकना। अगर आज की इस खौफनाक कहानी ने आपकी धड़कनें बढ़ा दी हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, और अगर आप में ऐसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने की हिम्मत है तो हॉरर स्टोरीज 520 को अभी सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, और याद रखना, हर नकाब के पीछे इंसान नहीं होता और हर इंसान का चेहरा नहीं होता।